हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो चाय वाय हो गया था, बैठे थे, अब चल रहे हैं बनाने खाना। तो करीब 11 बज गए हैं। और पिछले ब्लॉग में जैसे कि आप लोगों ने देखा ना, मैं लगाया था मेहंदी, तो ये कुछ उसका कलर इस तरह से आया है और इसमें इस तरह से। कैसा लगा आप सभी को कमेंट्स में ज़रूर बताना। विराट को ना मेरे को यहाँ दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, अंदर है वो लोग। विराट और आज है संडे, तो चल रहे हैं बनाएंगे। तो प्लीज़ जो लोग नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब करना। कुणाल दरवाज़ा खोलो। क्या कर रहे थे? तो सुबह सुबह के खाते केला, सुबह सुबह केला खाना चाहिए भाई, एनर्जी मिलता है। यहाँ के हमारा आदत पड़ गया सुबह सुबह केला खाते, जब भूख लगे तो केला। कभी भी सुबह सुबह केला खाना चाहिए, दिन में नहीं, सुबह सुबह खाइए। अच्छा हाँ, क्या होता है इससे? एनर्जी मिलता है। अच्छा, और खाना खाने से नहीं? हम जा रहे हैं अभी साग काटने, खा लें क्योंकि मुझे सच में भूख लग जाती है। इनका तो 2-3 बार चाय हो जाता है, मेरी आदत नहीं, एक बार वो भी थोड़ा सा। 2-3 बार झूठ क्यों नहीं, 2 बार तो हो ही जाता है। वही रखा अभी तो पियोगे ना। तो अभी दूध दूध रखे गर्म होने के लिए। हम मुझे उतना नहीं, एक बार चाय मिल जाए सुबह में बस, वो भी मैं ज्यादा नहीं पीती। इनको बहुत पसंद है चाय, तो गर्मी बहुत लगत है आज। हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे ना मैं साग को विचार रही थी, तो यहाँ पे इसके डंठल जो तोड़ लिए हैं, और यही होता है कि आधा से ज़्यादा तो इसमें डंठल ही निकल आते हैं। और ये साग ऐसे दिखने में तो बिल्कुल चुकंदर जैसा लगता है, ये बनने में भी रेड रेड उसमें लाल लाल निकलेगा, ऐसे लगेगा जैसे कलर डाला हुआ है इसमें। तो यहाँ पे मैं ये सोची विचार ले, और अच्छा भी लगता है ना इस सीज़न में, जैसे कभी कदार साग वगैरह है, कोई चीज़ें बढ़िया लगती है। फिर ठंड के मौसम में जब गाँव में रहो, वहाँ की तो बात ही अलग है, उतना टेस्टी नहीं रहता है ये सब। तो यहाँ पे मैं विचार रही थी साग, और कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब जैसे कभी भी इंसान तो कुछ भी कभी नहीं भूलता, लेकिन खाली टाइम रहता है यहाँ पे, तो ऐसे मैं कर रही थी साग वाग के ऐसे कुछ होती तो मम्मी की बहुत याद आती है, और हर चीज़ें मतलब क्या ही मैं बोलूँ। तो मतलब ऐसे होता है ना, मैं कभी कभी ऐसे सोचती रहती हूँ कि मतलब एक टाइम था कि मतलब कभी कल्पना नहीं कर, एक कल्पना करके मतलब एक सोचो कि हमारी लाइफ में अगर ऐसा हो जाएगा, या जैसे हमें इनके बिना कभी जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो मात्र सोच के मतलब कल्पना करके इतना डर लगता है ना कि रूह कांप जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि हमें सब कुछ झेलना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है, और उसके बाद में फिर हमें आगे भी बढ़ना पड़ता है उन चीज़ों को रख के, क्योंकि आगे कुछ होता है कि चलो हम हैं अकेले तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं तो हमें उनके लिए आगे भी बढ़ना है, हर चीज़ें तो सब कुछ। लेकिन ये सब किसी को समझ में नहीं आएगा, ये ना मतलब बस वो लोग समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया है, और जो इस दौर से गुजरे हैं कि मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब एक टाइम एक लड़की के जीवन में रहता है कि सब कोई उसका अपना रहता है, कभी उसको लगता नहीं है कि मैं घर से बेघर हो जाऊंगी, या मतलब यूँ मेरे साथ जो रिश्ते हैं कि आज जो मतलब होता नहीं कि मतलब एक टाइम ऐसा था ना कि मैं अगर घर में रहती थी, मम्मी सब कुछ, वो टाइम था कि अगर मैं थोड़ा टाइम के लिए बोलती नहीं थी तो इतना फिक्र था सबको कि मतलब क्या हो गया, तबीयत ख़राब है क्या, किसी ने कुछ कहा है क्या, ऐसे पूछने वाले। लेकिन एक टाइम पे जब इतना बड़ा घटना घटा मेरे साथ में ना, तो ऐसा हो गया कि लाख आपको तकलीफ हो, आपके आंखों से आंसू भी गिर रहे हो ना, तो सामने ही कोई बैठा और देख रहा है ये चीज़ें, फिर भी वो उसको पता है इनको तकलीफ है इस चीज़ का, फिर भी वो इंसान नहीं पूछेगा। तो मतलब ऐसे ऐसे हो जाते रिश्तों में भी बहुत बदलाव कि जो हम कभी सोचते नहीं कि ऐसे रिश्ते, मतलब ऐसे लगता है कि हम तो सब कुछ जी लेंगे, और ऐसे रिश्ते होते हैं कि इनके बिना हम कभी जी नहीं पाएंगे, इनके बिना। लेकिन वही रिश्ते मतलब ऐसा ऐसा कर देते हैं ना कि हमें उनके बिना जीना आ जाता है, उनके खिलाफ जाके कोई कदम उठाना पड़ता है, हर चीज़ें। क्यों? क्योंकि अपने लेने, क्योंकि भाई जैसे आज हमें, तो ऐसे हमारे भी बच्चे हैं, तो हमें उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ पे एक बेटी बहन बहू जो है, मतलब वो सब तो साइड में रख दो, वो सब तो हो गया। अब यहाँ पे कोई माँ है, मैं खुद सोची मैं तो माँ हूँ, अब मुझे वो चीज़ें करनी कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है। भाई मैं अकेली थी तो फिर मेरे बच्चों के लिए तो कोई और था नहीं सोचने वाला, तो मैं माँ हूँ, मुझे तो सोचना पड़ेगा बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं है।
कैसा करूं कि मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे पाऊं, अच्छी शिक्षा दे पाऊं, उनको वो प्यार मिल पाए, क्योंकि इसकी फिक्र एक माँ से ज़्यादा किसको होती है। तो कुछ ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, और फिर इंसान इन सब चीज़ों को रखते हुए किसी तरह से हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। और बेटियों के लिए ना, अगर शुरू से जैसी सोच पेरेंट्स लोग या भाई बहन कुछ भी हो, कोई भी हो, मतलब जो रखते हैं, अगर हमेशा वही सोच रखे ना, तो शायद इतना दुख दर्द ना झेलना पड़े बेटियों को। लेकिन सच में मतलब जैसे होता ना कि कन्यादान हो जाता है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी बहनें हैं भी सोशल मीडिया द्वारा सिंगल मदर, या वैसी भी ना बहुत सारी लोग ऐसी होती है ना कि नहीं उनको कोई समझने वाला रहता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल मदर है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या तलाकशुदा है, कोई कोई ऐसी है ना, मतलब शादीशुदा होते हुए भी ससुराल में नहीं समझता या हस्बैंड नहीं समझते ना, तो भी अगर वो मतलब मायके में या कहीं पे अपना दुख रोती है ना, अगर वो परेशान है, तो बहुत कम दुनिया में ऐसे है ना कि जो समझते हैं बेटियों का दुख तकलीफ, कि उनको फिर बोलते हैं बेटा तुम मुड़ जाओ, तुम फिर से वापस आ जाओ। नहीं तो सच में कभी बेटियां नहीं मुड़ती हैं, एक बार ब्याह जाती है तो उनको कोई नहीं समझता है। मतलब ऐसा लगता है लोग कन्यादान नहीं, बल्कि मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ना समय के अनुसार मतलब सब में वो चीज़ें प्यार मोहब्बत जो होती है ना बदलती जाती है। अगर कोई इंसान शुरू से उतना ज़्यादा, क्योंकि आज वही बेटी तो है ना कि जो कभी जिसमें कोई गलती नहीं नज़र आती थी, अगर गांव में कोई मजाक में भी बोल देता था, मैं खुद की बात कर रही हूँ कि लड़की खाना नहीं बनाती है, तो उसके लिए लोग लड़ जाते थे कि मेरी बेटी है, मैं जैसे भी रखूँ, कौन हो बोलने वाले। लेकिन आज जब उस लड़की पे इतनी ज़्यादा, उस बेटी पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आया, तो फिर कोई उसको नहीं समझा। तो बस ऐसे होता है समय के अनुसार हर रिश्तों में यही। तो फिर बेटियां भी तो भाई मजबूत बनती है, वो भी तो। लेकिन अब पेरेंट्स को कोई नहीं बोलता है कि आप लोग क्यों बदल गए, लेकिन बच्चों को, बेटियों को हर कोई बोलता है कि तुम बदल गई, तुम इनका नहीं सोची, तुम उनका नहीं सोची। कम से कम ये तो सोच लिया करो कि अब वो भी तो एक माँ है, वो तो अपने बच्चों के लिए सोचेगी ना। पापा वही इन लोग को अगर रहते हैं ना, तो ये लोग उन्हीं के साथ नहा लेते हैं। खाना खाओगे? नहीं रहते तो मम्मी के साथ। अब रोज डोली नहाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। अब स्कूल जाते हो? हाँ। चलो चलो ठीक है, मैं खाना लेके आती हूँ। खाओगे खाना? हाँ। साग खाओगे? साग भात। और तुम्हें दाल चावल चाहिए? ठीक है ठीक। ये लाल है ना साग, उसमें मिर्चा नहीं है, लोग को लग रहा है मिर्चा है। दाल लिया है, देखो ये छोल साग दाल चावल से खा लो। खा लो खा लो। क्या? वो प्याज लहसुन है, मिर्चा नहीं है। मिर्चा अलग कर दो होगा तो। बहुत कम मिर्च डालते हैं, मतलब 1-2 मिर्चा काटते हैं सच में। और बाप बेटे सबको बड़ा तीखा लगता है। अच्छा ठीक है, अब नहीं डालेंगे, खा लो। हेलो फ्रेंड, तो हो चुका है दोपहर के बज रहे हैं और हमने भी नहा लिया। बच्चे जैसा कि आप लोगों ने देखा खाना खा लिया, उन्होंने बाल धुला। अच्छा लगता है गर्मी, बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो अब चलेंगे हम खाना खाने, खाना निकालने जा रहे हैं। बच्चे खा लेते, हम लोग नहीं खाए थे। तो चले खाना खा लेते, उसके बाद मिलते हैं। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग